हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ की। दोस्तों, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ ये वॉल्ट विटमैन की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसकी हमने पहले बात की हुई है, उसका पहला सॉन्ग है। जब हमने आपको सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ाया था तो उसमें आपने देखा था कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में 52 ग्रुप्स हैं लाइन के, यानी उसमें लाइन के 52 ग्रुप्स रखे गए हैं और वो जो ग्रुप्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आज जो हम ये पोयम पढ़ने जा रहे हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पहला सॉन्ग है या उसकी पहली पोयम है। और इस तरह से ये एक ग्रुप है ना। ये देखेंगे आपके जो लाइन है, 8-10 लाइन जो भी हैं, ये एक ग्रुप है। इसी तरह फिर दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, या आप इनको सेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ बेसिकली सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ही एक पार्ट है और ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पहला सेक्शन है या उसका पहला ग्रुप है। इस पोयम के अंदर जो पोएट वॉल्ट विटमैन है वो कहता है कि मुझे ना तो धर्म की टीचिंग में पढ़ना है और ना ही मुझे फिलॉसफी में पढ़ना है, बल्कि मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी जो आत्मा है उसकी शांति बनी रहे। किसके साथ में? नेचर के साथ में, कि मेरी आत्मा नेचर से जुड़ी रहे। इसको लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। काफी आसान सा ये सॉन्ग है। तो यहाँ देखें कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, कि मैं सेलिब्रेट करता हूँ अपने आप को, एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं अपने लिए ही गाता हूँ। जब हमने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो प्रोनाउन है आई, ये वॉल्ट विटमैन को बताती है सबसे पहले, तो उसके बाद में ये हर एक अमेरिकन सिटीजन को बताती है, यानी हर एक अमेरिका निवासी को आई आप उसको रिलेट कर सकते हैं। तो आई यहाँ पर हर एक अमेरिकन्स के लिए है, और पहले वॉल्ट विटमैन के लिए, और सेकंड नंबर पर ये हर एक अमेरिकन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कहते हैं वॉल्ट विटमैन क्योंकि ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड पोयम है, तो आई आप किसी के साथ भी अमेरिका में लगा सकते हैं, किसी भी नेटिव के साथ में, कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को सेलिब्रेट कर रहा हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, और मैं अपने लिए ही गा रहा हूँ। एंड वाट आई एज्यूम, और जो मुझे सही लगता है, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं इमेजिन करता हूँ, यू शैल एज्यूम, तुम्हें भी ऐसा ही सोचना चाहिए, ऐसा ही इमेजिन करना चाहिए और ऐसा ही करना चाहिए। तो वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं कि जैसा मैं कर रहा हूँ तुम भी ऐसा ही करो, जैसा मैं सोच रहा हूँ तुम भी ऐसा ही सोचो। ठीक है, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग, और वो क्यों कह रहा है ऐसा करने के लिए, सबके लिए? तो वो ये कहता है कि फॉर एवरी एटम, क्योंकि हर एक एटम, बिलोंगिंग टू मी, जो मुझे बिलोंग करता है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, वो तुम्हें भी बिलोंग करता है। यानी इसका मतलब ये है लाइन का कि क्योंकि मेरा जो शरीर जिन चीज़ों से बना हुआ है, अमेरिकन मिट्टी से बना हुआ है, अमेरिकन एनवायरनमेंट में मैं रह रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, यहीं की साग सब्जी मैं खा रहा हूँ, जो भी कुछ है, जितना मैं अमेरिका से जुड़ा हुआ हूँ इतने ही तुम भी अमेरिका से जुड़े हुए हो। तो जैसा मैं सोचता हूँ ऐसा ही तुम भी सोचो। ठीक है, समझ आ गया? फॉर एवरी एटम, एटम बोल सकते हैं पार्ट को, क्योंकि तुम्हारी बॉडी का भी, जिस तरह मेरी बॉडी का हर पार्ट जो है अमेरिका को बिलोंग करता है, एज गुड बिलोंग्स टू, इसी तरह तुम्हारी बॉडी का भी हर पार्ट अमेरिका को बिलोंग करता है। आई लव एंड इनवाइट माई सोल, आई लव, लव मीन्स इधर उधर घूमना, भटकना, कि मैं इधर उधर घूमता हूँ, है ना। एंड इनवाइट माई सोल, सोल, और मैं अपनी आत्मा को इनवाइट करता हूँ, कि मैं इधर उधर इंजॉय करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, और मैं अपनी आत्मा को जो है इनवाइट करता हूँ। इनवाइट किसके लिए कर रहा था? वो नेचर के लिए इनवाइट कर रहा था। तो देखें, आई लीन, और कई बार मैं झुक जाता हूँ, एंड लोव एट माई ईजी, और मैं जो है लोफ मीन्स जो है चहलकदमी करना, इंजॉय करना, कि कई बार मैं झुक कर जो है इंजॉय करता हूँ, और क्या करता हूँ? ऑब्जर्विंग, और मैं ऑब्जर्व करता हूँ अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास,
कि समर के दिनों में जो घास है उसकी पत्तियों को, स्पेयर बोलते हैं भाले को, कि जो गर्मियों के दिनों में निकलने वाली घास है जिनकी पत्तियां एक स्पेयर की तरह नुकीली हैं, तो मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ। कैसे ऑब्जर्व करता हूँ? लीन होकर, झुक कर। अब छोटी सी चीज है घास, तो आप उसको देखेंगे ना झुक कर, थोड़ा सा सीधे तो नहीं देख पाएंगे खड़े होकर, तो झुक कर। कि मैं कई बार लोफ मीन्स इधर जो है इंजॉय करना, कि कई बार मैं इंजॉय करते हुए मैं झुक कर देखता हूँ गर्मी के दिनों में खिलने वाली जो पत्तियां हैं उनको। कहते हैं माई टंग एवरी ऑटम ऑफ ब्लड, माई टंग मेरी जो जबान है, एवरी ऑटम ऑफ माई ब्लड और मेरे खून का हर एक कतरा, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉइल, यही अमेरिका की मिट्टी से बना हुआ है। फॉर्म्ड मीन्स बनना, कि मेरी जबान, मेरे खून का हर एक कतरा यही अमेरिका की जमीन से, मिट्टी से बना हुआ है। दिस एयर, और इसी एनवायरमेंट में, इसी जो है ये जो सांस है मैं इसको ले रहा हूँ, कि यहीं की मैं सांस ले रहा हूँ, यहीं की मिट्टी से बना हुआ हूँ, मेरा खून भी यहीं की जो है मिट्टी से बना हुआ है, चीज़ों से बना हुआ है, और मेरी जो ज़बान है वो भी अमेरिकन है। इंग्लिश बोलता है तो टंग मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज, कि मेरी लैंग्वेज भी अमेरिकन है, मेरे खून का हर एक कतरा भी अमेरिकन है, और मेरी जो बॉडी है वो भी इसी अमेरिकन मिट्टी से बनी हुई है। दिस एयर, और इसी अमेरिकन एनवायरनमेंट में मैं सांस ले रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूं ऐसा करने वाला। कहते हैं बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, बोर्न हेयर फ्रॉम द पेरेंट्स, बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो पूर्वज हैं, वो भी यहीं पर पैदा हुए हैं, यहीं पर उन्होंने सांस लिया है, इसी मिट्टी से बने हैं। बोर्न हेयर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इसी तरह अमेरिका में रहे हैं, यहीं सांस लिया, यहीं पैदा हुए, यहीं मरे। एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और उनके पेरेंट्स भी यहीं पर रहे, यहीं सांस लिया, यहीं की जबान बोली, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो इस लाइन में आप देख सकते हैं कि हमारा एक पुराना रिश्ता है अमेरिका से, मेरा मेरे बाप दादा का, उनके बाप दादा का, फिर उनके बाप दादा का अमेरिका से रिश्ता जुड़ा हुआ है। I now 37 years old in perfect health begin, I now 37 years old, अब मेरी एज 37 साल हो गई है। परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और मेरी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है। 37 साल में सही रहता है इंसान, तो कहते हैं कि मेरी हेल्थ अब कितनी हो गई? 37 साल का मैं हो गया हूँ, और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये कह रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं मौत तक इसी तरह रहूंगा, कि मेरे जो विचार हैं अमेरिका को लेकर वो इसी तरह रहेंगे। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, के मौत तक भी मेरे, सीज मीन्स स्टॉप हो जाना, रोक देना, खत्म कर देना, कि मेरे विचार खत्म नहीं होंगे, बल्कि क्या रहेंगे, मेरे विचार इसी तरह बने रहेंगे अमेरिका के लिए। होपिंग, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, मैं इसी तरह मोहब्बत करता रहूंगा अमेरिका से जैसी मैं आज करता हूँ। ठीक है, क्रीड्स रिलीजन को ले लें आप लोग, एंड स्कूल्स फिलोसफी को ले लें, या जो विचार विमर्श होते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, कि जो धर्म है, मैंने आपको पहले बताया था कि उन्होंने कहा था कि मैं धर्म और फिलोसफी में नहीं पढ़ना चाहता, बल्कि मैं नेचर से जुड़ना चाहता हूँ। तो वही बात है कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, कि मैं धर्म और जो फिलोसफी है, रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन फिर भी रिटायरिंग बैक अ वाइल, कह रहे हैं सफिस्ड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन, कि मैं उनसे पीछे छुड़ाना चाहता हूँ, धर्म से और इन रस्म और रिवाज से मैं पीछे छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन रिटायरिंग बैक अ वाइल, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे वापस आ जाती हैं। यानी मैं धर्म से दूर जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझे धर्म के बारे में बताते रहते हैं, रीति रिवाज के बारे में बताते रहते हैं, परंपराओं के बारे में बताते रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, में धर्म और रीति रिवाज से दूर ही रहना चाहता हूँ, लेकिन रिटायरिंग बैक अ वाइल, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। सफिस्ड एट व्हाट दे आर, और ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी है वो भी सही है। मैं ये नहीं कहता कि धर्म और जो फिलोसफी है, रीति रिवाज है, वो बेकार है, वो भी अपनी जगह से है। कह रहे सफिस्ड मीन्स पर्याप्त है, कि जो हैं वो भी सही है। ठीक है, वो बात अलग है कि मैं उनको उनमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं उनको गलत भी नहीं कह सकता। तो कहते हैं कि सफिस्ड एट व्हाट दे आर।
बट नेवर फॉरगॉटन, लेकिन फिर भी उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप अपने परंपराओं को, कल्चर को कभी भी नहीं भुला सकते, ठीक है। आप थोड़ा सा उनको नज़रअंदाज ज़रूर कर सकते हैं, पर आप उनको भुला तो नहीं सकते, ठीक है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड। हर बार बैलेंस करने को ले लेंगे कि मैं हमेशा अच्छाई और बुराई में बराबर रहता हूँ, बैलेंस कर लेता हूँ कि समय चाहे अच्छा हो, समय चाहे बुरा हो, चीज़ें अच्छी हों, बुरी हों, विचार अच्छे हों, बुरे हों, मैं क्या करता हूँ हमेशा, आई हार्बर, मैं हमेशा उनके बीच में एक बैलेंस कर लेता हूँ, डिफरेंस देख लेता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एवरी हैजर्ड, आई परमिट टू स्पीक, और मैं बोल सकता हूँ एट एवरी हैजर्ड, हर बुरे समय में भी, हैजर्ड बुरा, कि मैं हर बुरी सिचुएशन में, हर बुरे समय में भी मैं बोल सकता हूँ। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, और ऐसा इसलिए क्योंकि नेचर ने मुझे जो है एक ओरिजिनल एनर्जी दी हुई है कि मैं किसी भी सिचुएशन में बोल सकता हूँ, किसी भी सिचुएशन में लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये पोयम मैं उम्मीद करता हूँ आपको